Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to an interactive session of your course Pediatric Nutrition. Today we are going to discuss about the queries. If you have any query related to the lectures that I posted in this week, uh, in this week we discussed about inborn errors and the inborn errors related to the carbohydrate metabolism. So if any one of you have a question related to inborn errors, so feel free to ask now. So before moving to your queries, uh, can any one of you summarize what we have studied in this week? Who's going to summarize? मैम हमने बेसिकली सप्लीमेंट्स रीड किए थे मसल मैस गेन पे, और जो लास्ट लेक्चर जो आपने अभी अपलोड किया है वो भी डाउनलोड नहीं हुआ मैम, लाइक हमारा नेट स्लो था। अच्छा जी, सो मसल मैस के लिए क्या क्या है, कौन कौन से सप्लीमेंट हैं? मैम बीटा एडेनिन था, क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन था, भी है, और वे प्रोटीन यस मैम और एक वो वे प्रोटीन, पता नहीं वेट गेनर, BACC समथिंग। ब्रांच चेन अमाइनो। हाँ, ठीक है, तो क्या होते हैं बीटा एलनीन, ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स? मैम ये लोकली मार्केट में मिलते हैं और ये मसल मैस गेन करवाते हैं। मैम ये अच्छा, अमीनो एसिड है जो फटीग रिड्यूस करता है और इंक्रीज एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम इसे किस कैटेगरी में लेके आते हैं? यूजुअली जब हम ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आ जाते हैं? मैम क्वेश्चन रिपीट करिएगा आप। Can you please name the amino acids that we categorize in the category of branch chain amino acids? What are the name? मैम वो ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वेलाइन। Very good. Anyone else? मैम बता दिया आज हारिस ने। नहीं, हारिस बहुत अच्छा पढ़ना शुरू हो गया। आई एम ग्लैड कि उसने बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया। फिजा, फिजा दिलावर। Yes, ma'am. फिजा, what are branch chain amino acids? Can you please name branch chain amino acids? Ma'am, valine, Hmm. leucine, valine. And मैम बस यही तो याद है। अभी बेटा हारिस ने बोले हैं। आइसोल्यूसीन। हाँ, आइसोल्यूसिन। यस मैम। फिजा फरीद, ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स बेटा कौन से होते हैं? Fiza has just connected and off to sleep now. So, और कौन? मिशाल तारिक, ब्रांच एंड अमीनो एसिड कौन से होते हैं? इसमें ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन शामिल होते हैं, 3। वेरी गुड। सारा आसिफ, कैन यू प्लीज नेम ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स? मैम ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। मैम आपका बैकग्राउंड डरा रहा है। बैकग्राउंड डर आ रहा है बिकॉज देयर इज नो लाइट। सो अच्छा जी, फरीहा शफीक, कैन यू प्लीज नेम ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स? Yes, ma'am. There is 3 branch in amino acids: isoleucine, valine और leucine.
Very good. So, we also discussed in that muscle building supplements, we discussed about whey protein. So, what is whey protein? Fiza Fareed. Farooq, what is whey protein? सप्लीमेंट है जो यूज होता है मसल गेनिंग मैस के लिए। और whey बनती कैसे है? ये बार्ले और वीट से बनती है मैम। हारिस, whey कैसे बनती है? मैम वो चीज प्रोडक्शन के ड्यूरिंग बनती है। कशमाला, यस मैम। whey कैसे बनती है बेटा? मैम प्रोटीन से, प्रोटीन का पार्ट होता है बाय प्रोडक्ट। मैम वैसे जो घर में बनती है वो तो उसके ऊपर जो दूध के ऊपर जो पानी आता है वो होती है ना, जो प्योर होती है। यस, वो बेटा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिल्क। दूध के ऊपर का पानी नहीं, दही के ऊपर जो दही पानी आता दही है हाँ, उसे कहा दही। जाता है when we go for the process of fermentation, मिल्क फर्मेंटेशन जब होती है या उसकी कर्डलिंग जब होती है तो एक सॉलिड चीज सेपरेट हो जाती है और पानी सेपरेट हो जाता है। सॉलिड चीज इज नोन एज केसिन, वेयर एज द लिक्विड पार्ट और द वाटरी कंसिस्टेंसी ऑफ दैट कर्डली पोर्शन इज नोन एज वेप। Usually we use whey for muscle building, for strength, for supplements. हम सिर्फ इसीलिए दे रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है इसकी ठीक है, इजी डाइजेस्टिबिलिटी है, किसी किस्म का स्टमक पे लोड नहीं आता, ये सब इसके साथ इसके एडवांटेजेस हैं। यस मैम। ठीक है, और कौन Yes, से ma'am. सप्लीमेंट हमने डिस्कस किया था? मैम ये सप्लीमेंट्स, ये असाइनमेंट थी और आपने एक और भी असाइनमेंट दी थी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, मतलब कौन सी है, एनिमल्स में कौन सी है और ह्यूमन में कौन सी है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। मैम आवाज न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क, nutritional composition of human milk and cow's milk. That was your assignment. यस मैम। That was the assignment. यस मैम, और एक और भी जी। असाइनमेंट थी कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। So, what is the stored form of carbohydrate in humans? मैम ग्लाइकोजन में होता है। Farooq, what is the stored form of carbohydrates in human? ग्लाइकोजन मैम, ग्लाइकोजन। Glycogen. What is glycogen? मैम ग्लूकोज की टाइप है मैम, ग्लूकोज से बनता है। क्या बनता है? मैम कंपाउंड बनता है। कंपाउंड क्या? कंपाउंड क्या है? मैम जो ग्लूकोज की सिंथेसिस के बाद बनता है प्लांट से प्रोडक्शन में जो स्टोर्ड होता है एनिमल्स में और प्लांट। इकरा, what is glycogen? जी मैम, आवाज कट गई आपकी। What is glycogen? मैम आवाज कट रही है।
बेटा बाकी सबको आ रही है? मैम मेरे नेट का इशू है थोड़ा सा। पीछे से तो आवाज सारी क्लियर आ रही है। मैम दोबारा एक बार बोल दें क्वेश्चन, मैं बता देती व्हाट इज ग्लाइकोजन? हूँ। मैम ये ग्लूकोज की शॉर्ट फॉर्म होती है और बॉडी को इसकी अच्छा, और जरूरत फॉर्म होती है कौन सी होती बूस्ट है? एनर्जी में। जी लॉन्ग फॉर्म कौन सी होती है ग्लूकोज की? लॉन्ग फॉर्म मैम It's clear that you haven't learned anything. Haris, what is glycogen? अच्छा मैम, ग्लाइकोजन जी मैम ये क्या कहते हैं, किस तरह बताऊं जो ग्लाइकोजन है वो हम क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडीज में दो तरह फंक्शंस करता है। एक तो एडिपोज टिश्यूज में जो स्टोर हो जाता है और एक लिवर प्रोड्यूस करता है। उसकी क्या कहते हैं बॉडी में ग्लूकोज होता लेवल क्या है की। ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन I just want to know what is glycogen. मैम इसकी वो क्या कहते हैं, इसमें पॉलीसेकेराइड इस तरह पूछ रही हैं आप? होता क्या है? क्या ये क्या चीज है ग्लाइकोजन? एनीवन? एनीवन एल्स? मैम इसको हार्मोन तो नहीं कहेंगे ना? एक्सेप्ट मारिया? एक्सेप्ट मारिया? जी नहीं, इट्स नॉट अ हार्मोन। हाँ ठीक है। कोई और बताना चाहेगा व्हाट इज ग्लाइकोजन? मैम स्टोर्ड फॉर्म ही होती है ग्लूकोज की, मतलब ज्यादा सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कनेक्ट कर जाएं तो नो वन। ऐसा। वेरी गुड। एनीवन एल्स? मैम पॉलीसेचराइड होता है, ग्लूकोज ही होता है, वो फॉर्म एनर्जी की होती है जो स्टोर एनिमल्स में करती है, बाकी फंजाई या बैक्टीरिया में। और ह्यूमन में क्या होता है? मैम वो ह्यूमन में तो जी कुशमाला? मैम ह्यूमन में तो ये होता है ना कि जब हमें फूड से जो हमें नहीं मिलती ग्लूकोज तो फिर वो इस लिवर बॉडी में, हाँ, तो फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाके वो होता है सारा ग्लूकोज का प्रोसेस, तो फिर हमें वो प्रोवाइड होता है बॉडी में। सिर्फ मैम फास्टिंग ह्यूमंस में वो हेल्प ग्लाइकोजन होता है और या प्लांट्स में स्टार्च होता है। जी मारिया? यस मैम। मैम ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, इसको ग्लाइकोजन कहते हैं। जब आपकी बॉडी को एक इंस्टेंट एनर्जी या बूस्ट चाहिए होता है तो ग्लूकोज आप फूड से लेते हो और वो उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाती है और फिर हम उसको एज एनर्जी पर्पस हमारी बॉडी उसे यूज करती है फॉर सेल फंक्शनिंग या बॉडी फंक्शनिंग के वेरी गुड। ऑलमोस्ट लिए। थैंक यू मैम। more or less आपके आंसर जो है वो नियर टू द प्रॉपर आंसर थे। बेसिकली व्हाट इज ग्लाइकोजन इज इट्स जस्ट अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। देन द एक्सेसिव quantity of glucose get stored in the liver in the form of glycogen, that is the stored form of carbohydrate। जब भी आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आपके पास आ जाते हैं तो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट जाके लिवर में स्टोर हो जाता है और फर्दर जब आपकी बॉडी को जरूरत होती है, ग्लूकोज लेवल डिप्लीट हो रहे होते हैं या कोई एक्सरसाइज ऐसी कर लिया, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, तो उसके अंदर वहां पे जाके आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं फर्दर वो आगे जाके यूज हो जाएंगे। तो ये इसके साथ प्रॉपरली होता है। ग्लाइकोजन के साथ
ग्लाइकोजन आपकी बॉडी को जो प्रोसेस इसका होता है ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो सारा आपके उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वो लिवर में स्टोर होता है। और फर्दर फिर जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज लेवल कम हो रहे होते हैं तो उतना ही वहीं से ग्लूकोज निकलता है, और वो आपका ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू डाउन, लाइसिस इज अ टर्म दैट वी यूज फॉर द ब्रेक डाउन, सो वहां से ब्रेक डाउन होके आप टू प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी। सो आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस नाउ। सो फिजा दिलावर, प्रेजेंट मैम। मारिया, किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। फारूक जहांगीर, फिजा फरीद, प्रेजेंट मैम। आफिया, मारिया जब्बार, प्रेजेंट मैम। बिनेश, सारा आसिफ, प्रेजेंट मैम। कशमाला अदनान, प्रेजेंट मैम। आरिस, प्रेजेंट मैम। खतीजातुल कुबरा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। कैन यू पीपल हियर मी? यस मैम मैम। आप आइए। नो मैम। मैम खदीजा के बाद आवाज नहीं आई आपकी। किसके बाद नहीं आई? मैम फ्रीज हो जाता मैम है। खदीजा। ओके, खतीजातुल कुबरा, उनेजा सुल्तान, मैम मिशाल उन्नेजा थी तारिक, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट है मिशाल, यस मैम। जरबिया, फाइजा सनाउल्ला, प्रेजेंट। अलीज़ा अंसारी, फरिया शफीक, प्रेजेंट मैम। माहा हमायूं, प्रेजेंट मैम। इकरा जावेद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शबीर, प्रेजेंट मैम। एहसन रफाकत, निमरा शहजाद, ईमान तारिक। प्रेजेंट मैम। वेरी गुड। अच्छा जी, तो फिर हमने डिस्कस किया था बीसीएस। बीसीएस बेसिकली आपके ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होती हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं। यूजुअली हम जो बीसीएस के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो वो आपके आ जाते हैं वेजिटेबल और केसीन बेस्ड डाइट, उनको हम बीसीएस की कैटेगरीज में लेके आते हैं। ठीक है, तो वो मैम ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बीसीएस जो ब्रांच चेंज अमाइनो एसिड्स होते हैं ये? नहीं, ये आपके एसेंशियल अमाइनो एसिड कैटेगरी से आते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कि आपको एक्सोजेनस सोर्स से ही लेने होते हैं, थ्रू डाइट लेने होते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल जो है वो आपकी बॉडी खुद से फॉर्म कर लेती है कॉम्बिनेशन बना के, तो वो हो जाता है। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स आपको जितने भी हैं वो केसीन और वेजिटेबल बेस्ड डाइट से लेने होते हैं। ये बेसिकली हम यूज करते हैं क्योंकि इनका जो नाइट्रोजनस लोड है वो कंपैरेटिवली कम होता है, तो लिवर पे सच प्रॉपर कोई इतना बोझ नहीं डालते, नाइट्रोजनस लोड कम होता है, इसलिए हम इन्हें यूजुअली रिकमेंड करते हैं, स्पेशली फॉर दोस्त। एक तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए, दूसरा आप इन्हें यूज कर सकते हैं जो जिन्होंने मसल मास गेन करना हो तो उनके लिए भी हम इनसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने किए थे डिफरेंट फूड सप्लीमेंट। डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स हमने किए थे। डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स बेसिकली कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके जितने भी ये आ रहे होते हैं प्लांट प्रोटीन और ये सारे, इनका कॉम्बिनेशन होता है वो। इसके अंदर आपको जो चीजें मिल जाती हैं कि एक पाउडर्ड फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म बनाई होती है जो कि प्रॉपरली उसके अंदर होती है। उससे ही होता है उसके अंदर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डिफरेंट वैक्सीज ऐड की जाती हैं, डिफरेंट गम्स ऐड की जाती हैं और उनके थ्रू से
क्रिएट किया जाता है। ठीक, तो ये इसके अंदर डिफरेंट चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक, और हमने इसके साथ जो हमने डिस्कस किया था अम, जी बीटा एलेनिन को किया था। ठीक है, बीटा एलेनिन और यस कार्नोसिन मैम। रिलेशनशिप है। इकरा जावेद, beta alanine and carnosine. Can you please explain the relationship between beta alanine and carnosine? Momal Shabir. What is the relationship between beta alanine and carnosine? Maha Mamayo. यस मैम, बीटा एनालिन हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जो दूसरे एक हिस्टीडीन अमाइनो एसिड है उसके साथ कंबाइन होके कार्नोसिन बनाता है। Very good. Fariha Shafiq. What is carnosine? Yes ma'am. What is carnosine? मैम कार्नोसिन जब हम बीटा एलानिन और हिस्टाडीन को कंबाइन करते हैं तब ये फॉर्म करता है और इसके स्ट्रेंथ यूज किया जाता है और ये बाइसेप्स एंड मसल की इंक्रीज करने में यूज किया जाता है, मसल बिल्डिंग। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमने इसका डिस्कस किया था नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स। सो नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स क्या होते हैं? हु इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स? ईमान तारिक। मैम ये एनर्जी को बूस्ट करते हैं और ये मसल स्ट्रेंथ देते हैं। उसके अलावा मसल गेन में होता है यूज़। और 30 to 60 मिनट्स आप देते हैं बिफोर वर्कआउट। और इंडिविजुअलाइज प्रोडक्ट नहीं होता है, इट इज़ अवेलेबल इन ट्रेस अमाउंट इन फैट लॉस सप्लीमेंट्स। ठीक है जी। माहम। You want to यस say मैम। something? You want to say something? You have raised your hand. नहीं मैम, सॉरी गलती से हो गया। Haris, you want to say something? मैम ये वेसोडाइलेटर होता है। हाँ जी, नाइट्रिक ऑक्साइड जो यस है मैम आपकी आवाज जी क्लियर नहीं आ रही। दोनों की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है ब्लड फ्लो जिसको को थ्रू आउट द बॉडी ये आपको मिल जाता है। और ये मल्टीपल प्रोसेसेस में जिसे कहते हैं हम इन्वॉल्व होता है। स्पेशली हमसे बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बॉडी बिल्डिंग जितने भी आपके सप्लीमेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली इसके अंदर जो आपकी पावर होती है वो वेजल्स को डायलेट कर सकता है। इसकी बेसिक पावर जो है वो ये है। और इससे ये होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में जो ब्लड है वो आपके मसल्स के अंदर जाता है और उस मसल्स के अंदर जाने से ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हो जाती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई बेहतर हो जाती है और ओवरऑल एनाबॉलिक हार्मोन की जो एक्सक्रीशन है फॉर द मसल बिल्डिंग वो बेहतर हो जाती है। सो सिंपल एक ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करने से इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। दूसरी चीज ये मसल पंप को इनहेंस करता है। मसल पंप को इनहेंस करने का मतलब है कि मसल की एक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो और आफ्टर एक्सरसाइज ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ एंड रिकवरी जो है वो बेहतर हो जाती है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर और हैवी एक्सरसाइजेस जो हैं वो इजीली कर सकते हैं। मैम फटीग भी रिड्यूस हो जाती है, मतलब फटीग भी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि बेसिकली जो फटीग वो होती है वो इसलिए होती है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा। तो जब आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है तो उससे आपकी बॉडी की मसल्स जो मस्कुलर ट्विचिंग है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तो ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हो जाती है तो वहां से आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं।
ओके मसल कम होती है ना मैम, इससे जी मसल सोरनेस भी कम होती है ना हाँ जी, बिल्कुल मस्कुलर सोरनेस भी कम होती है, वो भी इससे काफी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। बेटा मेरे पास, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे पास यही इस टाइम नेट फैसिलिटी है। मैम क्विज भी आ गया है। कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किए थे एक और सप्लीमेंट हमने डिस्कस किया था, ग्लूटामीन। सो ग्लूटामीन क्या होता है सारा, आसिफ? मैम ये अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामीन, जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। और जी ये क्या करता है इम्यून सिस्टम को? मैम ये मतलब वो होता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का। वो तो अमाइनो एसिड है। हम्म मोमल? जी मोमल? इकरा? जी मैम। ग्लूटामीन क्या है? आप कहाँ गई हुई थी इकरा पहले? मैम मेरे नेट का इशू है तो मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो वो कट जाती है आवाज। अच्छा, मुझे यह बताएं इकरा कि ग्लूटामीन क्या होता है? अमाइनो एसिड है। क्या करता है? हारिस, ग्लूटामीन क्या है? मैम ये अमाइनो एसिड ही है, नॉन एसेंशियल। ये जो बॉडी स्ट्रेस में होती है तब उसको क्या कहते हैं, अच्छी अमाउंट में चाहिए होता है। और और शायद, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन अम, जो उसकी सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, उसमें ये शायद इस्तेमाल होता है बॉडी में। और ये स्पेशल रोल प्ले करता है आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ में, गट और हेल्थ ये को इम्प्रूव। फूड्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे मीट और चिकन वगैरह में भी नेचुरली ये इन फूड्स में। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम की आवाज मारिया जब्बार? यस मैम। मैम आवाज नहीं आई थी, आपने क्या बोला अभी? व्हाट इज ग्लूटामीन? व्हाट इज ग्लूटामीन? Am I audible to all of you? यस मैम। मैम सॉरी, मेरा माइक ऑफ। एक मिनट मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा। यस मैम। मैम ग्लूटामिन हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इंपॉर्टेंट आप अमाइनो बताएं एसिड व्हाट है, इज ग्लूटामीन? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये इंटेस्टाइनल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मतलब आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और जो बॉडी आपकी नेचुरली इसको प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये आपको फूड सोर्सेज से भी मिल जाता है। ठीक है, तो पर्पस क्या है इसका? मैम ये जैसे हारिस ने बताया कि आपके स्ट्रेस को जैसे मतलब कम करता है, इसमें स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस में देते हैं,
और किस काम के लिए दे सकते हैं? मैम मसल मैस के लिए। इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए मैम। यस मैम, उसका फंक्शन है। मैम मसल जो मसल गेन कर रहे होते हैं उसमें ग्लूटामिन इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो अमाइनो उसके एसिड है तो सिंथेसिस के लिए इसलिए प्रोटीन मसल चाहिए। ग्रोथ में इंक्रीज करता है, आपकी बॉडी के अंदर लेवल ऑफ लियोसिन को इंक्रीज करता है, और डिफरेंट जो आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, जितना मस्कुलर ब्रेकडाउन हो रहा होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, उस चीज को कम करता है बाकी चीजों से। सो ग्लूटामिन आप इसके अलावा इंटेस्टाइनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और आपकी जो भी इन्फ्लेम्ड सर्फेसेस होती हैं इन्फेक्शन के केसेस में, लाइक इंटेस्टाइनल ट्रैक अगर आपका इन्फेक्टेड है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, और यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेग्रिटी जो है वो आपकी म्यूकोजल लाइनिंग डैमेज हो रही है, तो उस केसेस में भी आपको ग्लूटामिन जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज इट मेक्स अ लाइनिंग इनसाइड योर इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो उससे आपको काफी हद तक हीलिंग का प्रोसीजर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था ZMAs। ZMAs बेसिकली कॉम्बिनेशन है जिंक मैग्नीशियम, इसके कॉम्बिनेशन है जिंक मैग्नीशियम और एक अमाइनो एसिड के साथ अस्पार्टेट, जो कि और साथ इसके विटामिन B6 आपको कई जगहों पे मिल जाता है। ये कॉम्बिनेशन में क्रिएट किया जाता है जिससे यूज किया जाता है एथलीट्स के लिए, स्पेशली फॉर बॉडी बिल्डिंग, और ये सारे मिनरल्स इनके अंदर होते हैं जो कि मैकेनिज्म ऑफ मसल बिल्डिंग जो है उसे स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, समझ Yes, ma'am. आइए। Yes, सो ये हमने डिस्कस किए थे सप्लीमेंट्स। इसके अलावा कोई और चीज जो आप पूछना चाहते हो तो फील फ्री टू आस्क। Any question related to the previous chapter, previous topic? No, ma'am. No, ma'am. No question? नो मैम। नो मैम। कोई ऐसी चीज जो मैं कोई ऐसा सप्लीमेंट जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया? Who is going आप तो to सारी करते हैं। recall that? Mine. वेट लॉस वेट गेन दोनों करती हैं। नहीं नहीं मैम, मैंने ने वेट उसमें लॉस किए हैं, मसल मैस गेन के आपने किए हैं। यस मैम, ये 6 to 7 थे, आपने कर दिए हैं। मैंने कार्निटिन नहीं डिस्कस किया। मैम वो हम मैंने पहले बीटा मैम वो हम 2 दफा पहले कर तो चुके हैं। वो वेट गेन में आपने वेट लॉस में किया था, वेट मसल बिल्डिंग में नहीं आपने किया। यस कब मैम। डिस्कस किया किया? है किया है नहीं किया है, मैंने लिखे हुए हैं। वो हमने मैं वेट अभी रिडक्शन में किया था। मैं अभी बात कर रही हूँ इन टुडेज इंटरैक्टिव लेक्चर। अच्छा। हाई मॉलिक्यूलर कार्ब्स हमने डिस्कस नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना हुआ। नहीं मैम, वो हमने पहले वो मतलब कि सुनी टर्म्स है ना, तो इसलिए हमने कहा तुम्हारा से क्या हाई पूछ। मॉलिक्यूलर कार्ब्स क्या होते हैं और इनका क्या रिलेशन है वेट मसल बिल्डिंग के साथ? मैम ये वाला नहीं किया था। वे सुनी टर्म्स है ना, तो भी बताएं। आपको पढ़ना चाहिए ना बेटा। अगर हम लोग टाइमली, जब आपकी क्लास का टाइम है और आपको लेक्चर पोस्ट हुआ हुआ मिल रहा है, उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपकी क्लास है, हम अगर एफर्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू कंसिडर इट। थोड़ी सी आप भी अपना एंथुजियास्टिकली शो करो, अपना एंथुजियाज्म शो करो कि हम भी पढ़ना चाहते हैं। टीचर्स यहाँ पे मेहनत कर रही हैं और आप बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे, तो हमें कोई फायदा नहीं है कि हम यहाँ यूनिवर्सिटी भी आ रहे हैं, आप लोग के लेक्चर रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं, इंटरेक्टिव भी ले रहे हैं, तो इट्स यूजलेस फॉर अस अगर आप मेहनत नहीं कर रहे। नेक्स्ट टाइम जब मैं इंटरेक्टिव लेक्चर लूँ तो मेक श्योर आप लोगों ने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो सुने हों और जितना मटेरियल है उसको रीड आउट किया हो। अगर नहीं तो आपको नामों से फेमिलियरिटी होनी चाहिए ताकि आप उस पर आप कुछ लिख सको अगर आप लिखना चाहो तो। ओके मैम। मैम ठीक है, मैंने कहना था कि जी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर आप उनके साथ स्लाइड्स भी अपलोड कर देंगी तो वो पढ़ना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो लोड होने में काफ़ी टाइम लेते हैं। यस तो मैम। जब स्लाइड्स होती हैं ना, तो हम फटाफट वो उनको रीड आउट कर लेते हैं, तो काफ़ी कुछ ऐसे समझ आ जाता है। ठीक है, मैं स्लाइड्स उसके साथ अपलोड कर ठीक है, दूंगी। थैंक यू मैम। ठीक मैम है, अटेंडेंस लगा दिया आपने? किसकी? मेरी, उनैज़ा सुल्तान।
आप थी ही नहीं। मैं थी मैम, मैम मैं तो मैम अभी उसका मैंने आपको बताया था नेट का इशू गई है। थी। मुझे तो अभी भी आवाज कट के आ रही है आपकी काफी। So that's all for today. If still you have any query, तो just आप अपने comment section में post your query. I will try to answer there. Or if you want to ask me directly, you can WhatsApp me or just text me. मैं definitely आपको answer कर दूंगी. ठीक है? Any other? थैंक यू सो मच मैम। नो मैम, अभी हम लोगों ने क्विज देना है 12:30 से पहले। बिल्कुल, आप क्विज के लिए अपना स्टार्ट करें क्विज और उससे वाइंड मैम अप। अटेंडेंस लगा दें प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।